इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी पे जो हमने टेस्ट बनाए थे उसके जो आंसर हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। उसमें से जो पहला क्वेश्चन था वो था कि आपका यूवी विजुअल जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, यूवी विजुअल जो स्पेक्ट्रो है उसकी एनर्जी कितनी होती है। ठीक है भाई, पहला सवाल जो आया था उसमें 4 ऑप्शन थे। उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, वो है 143 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, 143 किलो कैलोरी पर मोल, ये इसका करेक्ट आंसर है। और आपके पास जो दूसरा सवाल था कि जो विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, क्या विजिबल जो स्पेक्ट्रो है, यूवी विजुअल की बात नहीं हो रही है, विजिबल स्पेक्ट्रो हो रही है, उसकी एनर्जी की बात हो रही है, तो वो आती है आपका 36 to 72 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, ये दूसरा सवाल है। अब ये सवाल को वो आपसे इस तरीके से भी पूछ सकता था, अगर मुझे एक और सवाल बनाना हो कि यूवी विजुअल जो स्पेक्ट्रा है उसकी रेंज कितनी है। रेंज की बात करूं मैं, अगर यूवी और विजुअल दोनों की बात हो रही है 200 से 800 नैनोमीटर मोटा मोटा। चौथा सवाल वो आपसे पूछ सकता था कि विजुअल जो स्पेक्ट्रा है उसकी रेंज कितनी है। अगर विजुअल स्पेक्ट्रा की रेंज पूछे तो वो है आपका 400 to 800 नैनोमीटर। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने 4 सवाल डिस्कस किए हैं। अब आपको पेपर में एक सवाल दिया था, तीसरा जो सवाल था वो सवाल क्या था, वो सवाल था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन फॉल इन यूवी रेंज। कौन सा ट्रांजिशन वैक्यूम रेंज में आता है, किस में आता है, वैक्यूम रेंज में आता है। ठीक है भाई, हमने पढ़ा था यूवी विजिबल जो स्पेक्ट्रा है, विजिबल जो स्पेक्ट्रा है वो 3 हिस्सों में हमने बांटा था। एक बांटा था हमने वैक्यूम रीजन, दूसरा बांटा था हमने क्या, आपका ट्रिपिकल यूवी रीजन, और आपका अगला था आपका विजिबल रीजन। तो वैक्यूम रीजन होता है आपका ब्लो देन 200 नैनोमीटर, 200 नैनोमीटर से नीचे का जो रीजन है उसे हम वैक्यूम रीजन कहते हैं। यूवी रीजन हो गया आपका 200 से 400 नैनोमीटर पे, और विजिबल जो रीजन है वो होता है आपका 400 से 800 नैनोमीटर में। अब वो सवाल क्या पूछ रहा है, तीसरा सवाल है कि कौन सा ट्रांजिशन वैक्यूम रीजन में आता है। आपके पास 4 तरीके के ट्रांजिशन आपको पढ़ना है। पहला है आपके पास सिग्मा से सिग्मा स्टार, ये पहला है सिग्मा से सिग्मा स्टार। दूसरा है आपका पाई से पाई स्टार। एक आपके पास नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार और नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार। ये चौथा ट्रांजिशन आपके पास है। तो जो आपका मैं रेंज बता रहा हूं, तीसरे सवाल का जो आंसर होगा उसमें अगर मैं कहूं पहला ट्रांजिशन क्या है, सिग्मा से सिग्मा स्टार, इसके लिए आपको पड़ती ये आपका अप्रोक्सीमेटली 150 नैनोमीटर पे आता है। दूसरा होता है आपका नॉन बॉन्डिंग से, दूसरा जो ट्रांजिशन है नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार, नॉन बॉन्डिंग से दूसरा करते हैं हम पाई से पाई स्टार। दूसरा हो गया मेरे पास पाई से पाई स्टार, और पाई से पाई के लिए 150 नैनोमीटर से लेके 200 नैनोमीटर तक। तीसरा होता है आपके पास आपका नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार, नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार, और एक होता है आपका नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार। तो वैक्यूम रीजन में कौन सा आ रहा है, सिग्मा से सिग्मा जो ट्रांजिशन है वो किस में आ रहा है, वैक्यूम रीजन में आ रहा है। ठीक है, अब अगला सवाल पूछा है सिग्मा से एक सवाल है आपका चौथा नंबर का सवाल जो था सिग्मा से सिग्मा स्टार वेवलेंथ चौथा सवाल है आपका वेवलेंथ किसकी, सिग्मा से सिग्मा स्टार की। और इसमें जो ऑप्शन दे रखे थे आपको, ऑप्शन दे रखे हैं आपको 180 नैनोमीटर, दूसरा है 150 नैनोमीटर, तीसरा है आपके पास कितना 500 और 400 500 नैनोमीटर, और ये है आपके पास डी है आपके पास 400 नैनोमीटर। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ऑप्शन कैसे काटेंगे। भाई देखो, आपके पास किसकी बात हो रही है,
सिग्मा से सिग्मा स्टार की बात हो रही है। 500 और 400 जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये आंसर नहीं हो सकते हैं। अब जो सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है वो आपका 150 नैनोमीटर, देखो आपका अप्रोक्सीमेटली 150 नैनोमीटर के अराउंड था, तो आंसर कितना है, आंसर नंबर बी है। अब ये कह रहा है कि प्रोपेन, आपका प्रोपेन किस तरीके का ट्रांजिशन दिखाएगा। पांचवा है प्रोपेन। प्रोपेन आपके पास है प्रोपेन। प्रोपेन प्रोपेन किस तरीके, प्रोपेन का मतलब क्या है, जो भी होगा यहाँ पे क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। और जब कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, या कार्बन और किसी भी एटम के बीच में जब हेटेरो एटम नहीं होना चाहिए, वो हेटेरो एटम का मतलब क्या होगा, जिसके पास लोन पेयर हो। तो कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड है, तो यहाँ पे कैसा ट्रांजिशन होगा, सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा। तो प्रोपेन कौन सा ट्रांजिशन दिखाएगा, सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। अगला सवाल है कि हाँ, छठवां सवाल है आपके पास, 150 से 250 नैनोमीटर पे कौन सा ट्रांजिशन होगा। ऑप्शन है सिग्मा से सिग्मा स्टार, दूसरा है पाई से पाई स्टार, तीसरा है आपके पास आपका नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार, और अगला है आपके पास नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार। ये वाला जो ट्रांजिशन है सिग्मा से सिग्मा स्टार वाला ट्रांजिशन, ये 150 नैनोमीटर पे था। ये था आपका 150 से 200 नैनोमीटर के बीच में, और ये वाला ट्रांजिशन है आपका 250 से 250 नैनोमीटर के बीच में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अब हो गया है C2H5Br मेनली सोज। ठीक, छठवां सवाल है, सातवां सवाल क्या कह रहा है, इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड क्या है, C2H5Br मेनली कौन सा ट्रांजिशन बताएगा। ऑप्शन है पाई से पाई स्टार, ऑप्शन बी है सिग्मा से सिग्मा स्टार, सी है नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार, और डी है आपका नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार। अब एक और चीज हो गया है, अगर मेरे ये कैसा होगा, ये ऐसा होगा, 2 कार्बन है और एक Br जुड़ा हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन है आपके पास। तो अगर मैं यहाँ पे इस ट्रांजिशन की बात करूं, तो यहाँ पे सिग्मा से सिग्मा स्टार तो हो गई, एक ट्रांजिशन सिग्मा से सिग्मा स्टार है, इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा से सिग्मा स्टार है। लेकिन ये वाला कार्बन और ब्रोमीन के बीच में जो है, ब्रोमीन के पास क्या है, लोन पेयर कंटेनिंग है, तो वहां पे कौन सा ट्रांजिशन होगा, नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार। जब भी आपके पास क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा तो सिग्मा आएगा, और अगर लोन पेयर होगा तो नॉन बॉन्डिंग आएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हो जाएगा। अब उसने पूछा हुआ है रेंज ऑफ पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन। 8वां सवाल है, पाई से पाई स्टार के बीच की रेंज जो है, पाई से पाई स्टार अभी मैंने बताया है अप्रोक्सीमेटली आपका 150 से लेके कितना 200 नैनोमीटर का, और इसके क्लोजर जो भी मैच कर रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। 9वां सवाल है, किस ट्रांजिशन के लिए हाईएस्ट एनर्जी की जरूरत होगी, हाईएस्ट एनर्जी की जरूरत किस ट्रांजिशन के लिए होगी। अब एक चीज देखो, ऑप्शन देखिए, बढ़िया सवाल है, सिग्मा से सिग्मा स्टार, बी है सिग्मा पाई से पाई स्टार, सी है आपके पास नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार, और डी है आपके पास नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार। ये है आंसर, हाईएस्ट एनर्जी। अब देखो, सिग्मा से सिग्मा स्टार जो है वहां की दूरी सबसे ज्यादा है, इस दूरी को तय करने के लिए आपको पास सबसे ज्यादा किसकी जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, ए की है, मतलब सिग्मा से सिग्मा स्टार। तो सिग्मा से सिग्मा स्टार की सबसे ज्यादा एनर्जी, अगर एनर्जी का ऑर्डर उसने पूछा तो ए सबसे ज्यादा हो गया है, उसके बाद कौन है, ए सबसे ज्यादा है, सिग्मा सबसे ज्यादा किसका है, सिग्मा से सिग्मा स्टार, और उसके बाद किसका है, देखो सिग्मा से सिग्मा स्टार है, दूसरा है आपके पास, अब है आपके एक है आपके पास पाई से पाई स्टार, और दूसरा हो जाता है आपके पास पाई से पाई स्टार, अगला हो जाता है नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार, और लास्ट है आपके पास नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार। तो ये किसका ऑर्डर है, एनर्जी का ऑर्डर है, और इसका रिवर्स ऑर्डर किसका हो जाएगा, आपका वेवलेंथ का। तो हाईएस्ट एनर्जी किस ट्रांजिशन की है, सिग्मा से सिग्मा स्टार की। ठीक, और इसके बाद पूछा हुआ है
पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन किस में नहीं मिलता है? पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन नॉट फाउंड इन। ठीक, क्या पूछ रहा है? आपका सवाल नंबर कितना है? 10 है। 10वां सवाल कह रहा है पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन नॉट फाउंड है, ट्रांजिशन नहीं मिलता है किस में? निम्नलिखित में से किस में आपका सिग्मा से सिग्मा स्टार नहीं मिलता है, पाई से पाई स्टार नहीं मिलता है? ऑप्शन है एल्कीन, एल्कीन, बी है आपके पास एजो कंपाउंड, एजो कंपाउंड, सी है आपके पास अल्कोहल, और डी है आपके पास क्या? साइनाइड। ठीक है दोस्तों, अब पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन इनमें से किस में नहीं मिलता है, तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले ये समझो कि पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन किस में मिलता है। तो पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन मिलता है उन कंपाउंड में जिनमें क्या हो? डबल बॉन्ड हो, या फिर क्या हो? ट्रिपल बॉन्ड हो। डबल या ट्रिपल कुछ भी हो जाए, उनमें पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन। एल्कीन में मिलता है, हाँ एल्कीन में मिलता है एजो कंपाउंड। एजो कंपाउंड क्या है? आपके पास नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन वाले इस तरीके के कंपाउंड है। हाँ ट्रिपल बॉन्ड है, हाँ यहाँ पे एजो कंपाउंड में भी क्या मिलेगा? सिग्मा से सिग्मा, पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन मिल जाएगा। साइनाइड, साइनाइड होता है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, हाँ यहाँ पे भी आपका पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन हो जाएगा। लेकिन अल्कोहल क्या होता है? ROH, जबकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड है, और ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड विथ हेटेरोएटम। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर आपका अल्कोहल है। करेक्ट आंसर क्या है? अल्कोहल है। अब 11वां ट्रांजिशन, 11वां सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इज नॉट अलाउड? कौन सा नॉट अलाउड? 11वां सवाल है नॉट अलाउड। नॉट अलाउड ट्रांजिशन कौन सा है? ऑप्शन भी लिख दे रहा हूं मैं। ऑप्शन है, पहला है सिग्मा से सिग्मा स्टार, दूसरा है पाई से पाई स्टार, तीसरा है नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार, और डी है डेल्टा से डेल्टा स्टार। डेल्टा से डेल्टा स्टार ट्रांजिशन होता है, ऐसा नहीं है कि डेल्टा से डेल्टा स्टार ट्रांजिशन, लेकिन ये आपका ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में होता है। तो फिलहाल आपको ये मेरा फिलहाल यहाँ के लिए नॉट कोऑर्डिनेशन में मिलता है, ये ऑर्गेनोमेटेलिक में मिलता है, यहाँ नहीं मिलता है, तो इसीलिए ये रॉन्ग आंसर है फिलहाल। ठीक है, नॉट अलाउड ट्रांजिशन। ठीक, अगला सवाल है 12वां सवाल है कि कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, 12वां सवाल है नॉट सो यूवी स्पेक्ट्रा, यूवी स्पेक्ट्रा, कौन सा मॉलिक्यूल यूवी स्पेक्ट्रा नहीं देगा? ऑप्शन है आपके पास H2, बी है आपके पास H2O, सी है आपके पास C2H5OH, और डी है आपके पास ऑल। तो एक बात याद रखिए, जैसे IR के लिए मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, तो लेकिन यूवी में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। जितने भी मॉलिक्यूल हैं सब में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, सबके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं, इसीलिए H2 में भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो जाएगा, H2O में भी हो जाएगा, और एथेनॉल में भी हो जाएगा। ये 12वां हो गया है। अब 13वां सवाल, 13वां सवाल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक। 13वां सवाल है आपका यूवी की रेंज पूछा हुआ है। यूवी की रेंज कितनी है? सिर्फ यूवी की पूछ रहे हैं ना, वो 200 से 400 नैनोमीटर। अगर विजुअल की पूछेगा अलग है। ठीक, यूवी की पूछा हुआ है। हाईएस्ट वेवलेंथ, अगला वो क्यों पूछ रहा है आपको? हाईएस्ट वेवलेंथ, हाईएस्ट वेवलेंथ जिसकी होगी, अब देखो कितने ट्रांजिशन है सिग्मा से सिग्मा स्टार, तो ये वाले जो ट्रांजिशन है नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार, ये तीसरा है, ये चौथा, नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार। इस ट्रांजिशन को होने के लिए सबसे कम दूरी है तो सबसे जल्दी हो जाएगा, मतलब सबसे कम एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। तो सबसे कम एनर्जी का मतलब क्या है? सबसे एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। तो सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी हो जाएगी? नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार ट्रांजिशन की क्या हो जाएगी? हाईएस्ट वेवलेंथ हो जाएगी। एक बात याद रखिए, मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल में 3 से 4 ट्रांजिशन होते हैं, तो आपको सिर्फ वही ट्रांजिशन देखने जो अलाउड ट्रांजिशन है। ठीक, 15वां सवाल है सोर्स यूज फॉर, हाँ देखिए 15वां सवाल है सोर्स पे, एक सवाल आ रखा है सोर्स पे। किस पे? सोर्स पे। अब यहाँ पे देखो, ढंग से देखो,
अगर तुम्हें वो सिर्फ यूवी स्पेक्ट्रा पूछे, यूवी विजुअल नहीं, यूवी स्पेक्ट्रो की बात करें तो यूवी विजुअल स्पेक्ट्रो में जो सोर्स होता है वो होता है ड्यूटेरियम लैंप, ठीक है भाई, ड्यूटेरियम लैंप। और अगर वो विजिबल स्पेक्ट्रा की बात करें, किसकी बात करें, विजिबल स्पेक्ट्रो की बात करें, तो तब कौन सा लैंप यूज होता है, टंगस्टन लैंप यूज होता है। यूवी में आपका ड्यूटेरियम लैंप, विजुअल में टंगस्टन। और अगर वो यूवी विजिबल में तुम्हें पूछे, विजिबल में पूछे तो तब कौन सा, ड्यूटेरियम भी यूज होता है और टंगस्टन भी यूज होता है। टंगस्टन दोनों ही यूज होता है, ड्यूटेरियम भी और टंगस्टन भी दोनों यूज होते हैं, ठीक है। अब अगला सवाल है 17वां सवाल है, सैंपल सेल इज मेड इन यूवी विजुअल स्पेक्ट्रो। ये 3 सवाल बता दिए मैंने यहाँ पे। सैंपल सेल, यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो सैंपल सेल होते हैं, वो जो सैंपल सेल होते हैं वो बनाए जाते हैं किससे, क्वार्ट्ज से। क्योंकि क्वार्ट्ज क्या होता है, यूवी विजुअल रेंज में एब्जॉर्ब नहीं होता, जबकि प्लास्टिक और ग्लास एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। अगला सवाल है कि यूवी में सॉल्वेंट कौन सा यूज करते हैं। सॉल्वेंट जिसको हम क्या कहते हैं, रेफरेंस भी कहते हैं। तो रेफरेंस में बेसिकली जो हम सॉल्वेंट सिस्टम यूज करते हैं, हम वाटर कर सकते हैं, हम एथेनॉल कर सकते हैं, या फिर हम हेक्सेन भी एज ए सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं। और सॉल्वेंट हमेशा वो यूज होगा जिसकी वेवलेंथ 200 नैनोमीटर से क्या हो, जो यूवी विजुअल के रेंज में एब्जॉर्ब, यूवी विजुअल रेंज में एब्जॉर्ब ना हो। अगला सवाल है, बेंजीन में हाईएस्ट ट्रांजिशन कौन सा, हाईएस्ट एनर्जी का, बेंजीन में हाईएस्ट एनर्जी का ट्रांजिशन कौन सा है, ऑप्शन वही है आपके पास 4 है। सबसे पहले देखो बेंजीन में कौन कौन से ट्रांजिशन है। देखो बेंजीन होता है मेरे पास कुछ इस तरीके से, मैं इसको बढ़िया बना देता हूँ, CH 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 और CH, ये बेंजीन है मेरे पास। यहाँ पे 3 जगहों पे डबल बॉन्ड है। अब आपके पास क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन भी है, कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कार्बन भी, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन भी है। आपके पास 3 तरीके के बॉन्ड है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन है। अगर ये दोनों ट्रांजिशनों की बात की जाए, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये कौन से ट्रांजिशन है, सिग्मा से सिग्मा स्टार, क्योंकि क्या है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। और पाई से पाई, ये जो है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, वहां पे क्या है, पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन, मतलब 2 ट्रांजिशन हो गया। एक तो सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हो गया, एक तो पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन हो गया। अब वो पूछ रहे 2 ट्रांजिशन बेंजीन में, वो तुमसे पूछ रहा है किस ट्रांजिशन के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, सिग्मा से सिग्मा स्टार के लिए। लेकिन इसी सवाल को वो ऐसे भी पूछ सकता था कि किस ट्रांजिशन के लिए ज्यादा वेवलेंथ में कौन सा ट्रांजिशन होगा। तब आंसर क्या था, तब ये था। फिलहाल आंसर क्या है, सिग्मा से सिग्मा स्टार। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जो पेपर था उसमें 5 सवाल थे। उन 5 सवालों के जवाब, हेमोग्लोबिन में आयरन मिलता है, FeCO होल 5 का A नंबर पूछा हुआ था, वो 36 हो जाएगा। और एक क्या पूछा हुआ था आपका, IR की रेंज पूछा हुआ था, तो 4000 टू, वैसे तो 667 नैनोमीटर होता है, लेकिन उसने 4000 से 1000 दे रखा, तो आंसर वो 4000 से 1000 वाला है। थैंक यू।